हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। हमने एक वीडियो बनाई थी टर्म इंश्योरेंस पे, तो काफ़ी लोगों ने पसंद करी, काफ़ी लोगों ने वो वीडियो लाइक करी और काफ़ी लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी पूछ रहे थे। तो जैसे मैंने म्यूचुअल फंड कैटेगरी की वीडियो सीरीज स्टार्ट करी, उसी तरीके से मैं अब इंश्योरेंस की भी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे पूरा इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और इंश्योरेंस से जुड़े कुछ खास सवाल जवाब। गाइस, इन इंडिया ऑल स्टेट्स वी आर स्ट्रगलिंग विद द कोविड-19 सिचुएशन। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट कर सकती है वो सब कर रही है, ताकि आप और हम लोग कोविड-19 से सेफ रह सके। और इसी के साथ में हम भी काफी लोग काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम लोग मॉर्निंग वॉक्स पे जा रहे हैं, हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, और साथ ही में कि लास्ट 2-3 महीने से अगर आप बाईसाइकिल का सेल्स रिकॉर्ड देखें तो बाईसाइकिल की सेल्स डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बाईसाइकिल की शॉर्टेज है अक्रॉस द ग्लोब। हम सब कुछ जितना कर सकते हैं हम सब कर रहे हैं, लेकिन द टू की एलिमेंट्स यू नीडेड द मोस्ट, यार एक तो आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और दूसरा आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अब सवाल आता है व्हाई। तो गाइस सी, अगर आप कंपेयर करो इन दिस कोरोना वायरस कोविड-19 सिचुएशन, तो लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल में यू आर पेइंग मोर देन 7 times देन द गवर्नमेंट वंस। मतलब जो खर्चा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो खर्चा लग रहा है आज की डेट में, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 7 गुना आपको पैसा पे करना पड़ा है। अगर लास्ट कुछ साल से 4-5 साल से ट्रैक रिकॉर्ड करो तो देखोगे कि मेडिकल इन्फ्लेशन यानी हॉस्पिटल पे जो खर्चा लगता है लगभग इट इज इंक्रीजिंग बाय मोर देन 10% एवरी ईयर। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये पैसा कहां से पे करोगे? डेफिनेटली अगर आपके पास एफडी है तो आप एफडी ब्रेक करोगे, आपके पास किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए आपने पैसा जोड़ के रखा हुआ है तो वहां से लोगे, पीपीएफ से लोगे या किसी से कर्जा लोगे। तो इसीलिए अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ऐसा आप चाहते हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। तो कोरोना वायरस ने कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन 2 मेजर चीजें हैं जो आपने कोरोना वायरस सिचुएशन में सीखी है। क्या? एक तो हेल्थ हाइजीन फैक्टर, दूसरा आपके पास आपकी फैमिली के लिए और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। नाउ आई नो कि आप में से काफी लोग बोलोगे कि सर हमें तो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है और आई एम ऑलरेडी कवर्ड विद माई एम्प्लॉयर, मतलब मेरे को मेरी कंपनी से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है। सो गाइस, लेट मी रिमाइंड यू, एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस इज वैलिड अंटिल यू आर एम्प्लॉयड। अगर आप जॉब छोड़ते हो या आप जॉब स्विच करते हो तो विद इन दिस टेन्योर आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके नहीं काम आने वाला। और हालांकि अभी इन दिस कोरोना वायरस, और जैसा अभी हमने कोरोना वायरस में देखा, 2008 में भी देखा कि काफी सारे लोगों की जॉब चली गई है इस कोरोना वायरस सिचुएशन में। आईबीएम ने अपने काफी 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला, और इवन आज भी मैं जस्ट न्यूज पढ़ रहा था, किसी कंपनी ने अपनी कंपनी से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से काफी लोगों को निकाला है। तो जस्ट इमेजिन इफ यू आर, हालांकि मैं ये चाहता नहीं कैसे हो, लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कीजिए, अज्यूम कीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो तो यू विल बी इन अ ट्रबल। तो दैट्स व्हाई आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, चाहे आपके पास ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हो या ना हो। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है तो कैसे ले, ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए? तो गाइस, आई एडवाइज यू गो विद ऑनलाइन। रीजंस गाइस, पहला, यू विल गेट द डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल अगर आप ऑनलाइन जाते हो। दूसरा, you get the best deal when you compare the lot of policies। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हो जहां पे काफी सारी पॉलिसीज अवेलेबल है, you can compare the features, you can compare the prices, premium, और उसके बेसिस पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से you can select the best deal for you, and the best part, you will be paying less amount in premium। Now if I'll have to see the alternatives, क्या alternatives अवेलेबल है, तो काफी सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, लेकिन पॉलिसी बाजार इज द वन प्लेटफॉर्म which I found suitable option। policybazaar.com that helps you compare and choose the best plan for you as per your requirement, as per your budget। They have more than 100 insurance plans from more than 30 insurance companies। तो लगभग जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वहां पे आपको सारे प्लान्स मिलेंगे। आसानी से you can compare the प्लान्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, कितना प्रीमियम है, सब आसानी से आप कंपेयर कर सकते हो policybazaar.com पर। एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट एंड दे विल हेल्प यू इन द एंटायर प्रोसेस। और इसी के साथ में मान लीजिए अगर आपको क्लेम प्रोसेस में कुछ हेल्प चाहिए, दे हैव अ सपोर्ट टीम, दे कैन हेल्प यू इन द क्लेम प्रोसेस। एडिशनली पॉलिसीबाजार आल्सो सपोर्ट्स इन हॉस्पिटल। सपोज करिए इफ यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन हॉस्पिटल, तो वन रिप्रेजेंटेटिव विल कम एंड विल रिजोल्व ऑल द क्वेरीज, विल रिजोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। हालांकि ये सर्विस दे स्टार्टेड इन सम सिटीज बट दे आर एक्सटेंडिंग इन अदर सिटीज एज वेल। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूं, अगर पॉलिसी कंपेयर करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो हेल्थ इंश्योरेंस,
तो नीचे जाके एक बार कंपेयर कीजिए और प्राइस चेक कीजिए, और पॉलिसी लेना चाहते हो तो पॉलिसी लीजिए। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि ठीक है चलो यार पॉलिसी लेनी है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है और ऑनलाइन लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन अभी मुझे क्या पैरामीटर्स सेट रखने हैं, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर मैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकूं, सेलेक्ट कर सकूं। सो दे आर फ्यू पैरामीटर्स जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला, चेक सब लिमिट्स। गाइस देखो काफी इंश्योरेंस कंपनी में आपने देखा होगा कुछ सब लिमिट्स होती है कि एम्बुलेंस का चार्जेस फिक्स होता है, रूम रेंट का एक लिमिट कैप होता है, ये सब चीजें चेक करनी है आपको। जब भी आप पॉलिसीज लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करते हो, आप देखिए कि आपकी कितनी सब लिमिट है, कितना रूम रेंट है, कितना एम्बुलेंस चार्जेस है। दूसरा दोस्तों देखिए, दूसरा जो क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान रखना है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आपकी कब से कवर है। मैक्सिमम जो एज पर द IRDAI है वो 4 साल के बाद आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होती है, लेकिन फिर भी काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपका जो वेटिंग पीरियड है वो कम है, लगभग 3 साल, किसी का 4 साल होगा। तो आप ये भी देखना चाहिए आपको कि मेरी जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो कितने साल से कवर्ड है, यानी वेटिंग पीरियड कितना है। जितना कम होगा उतना बेटर आपके लिए। तीसरा दोस्तों चेक कीजिए कि को-पे का क्या क्लोज है। को पेमेंट में क्या होता है बेसिकली कि सपोज करिए अगर आपकी पॉलिसी पे 10% का को पेमेंट है, तो अगर आपका क्लेम आता है मान लीजिए 10 लाख रुपए का, तो 10% आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, बाकी 90% कंपनी पे करेगी। तो काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी का को पे क्लोज के साथ आती है और काफी सारी नहीं आती। तो आपको ये भी एक पैरामीटर तो चेक करना है कि उसमें को पेमेंट है तो कितना है, कितनी लिमिट है, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। इसके साथ में देखिए दोस्तों कि क्या पॉलिसी में आपके क्या डिजीज इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, क्या टर्म्स एंड क्या कंडीशन है, और ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट्स में। पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको एक बार जरूर उस पे चेक करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमने ये बेसिक चीजें तो समझ ली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लेना है तो मुझे कितना लेना चाहिए। तो देखो इसके लिए आप कितनी भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अलग अलग एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। बट एक जो बेसिक फंडा है या जो एक बेसिक थंब रूल है, आई वुड से कि कम से कम मिनिमम आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए और आपकी फैमिली के पास होना चाहिए। और हालांकि इन दिस कोविड-19 सिचुएशन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, लेकिन मिनिमम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए और आपकी फैमिली के पास तो होना ही चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो में हम और भी इंश्योरेंस के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे प्रीमियम आर्टिकल्स को फॉलो करना चाहते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ा, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। फिर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नई डिटेल्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।